यूट्यूब शॉर्ट्स एक गोल्ड माइन है, पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसे सही तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं जो 99% क्रिएटर्स करते हैं? गलत एसईओ और स्ट्रेटेजी होने की वजह से एक शॉर्ट सिर्फ 100 व्यूज पर अटक जाता है, जबकि वही सेम शॉर्ट स्ट्रेटेजी से डालने पर 10 मिलियन व्यूज तक क्रॉस कर सकता है। लेकिन ऐसा क्या है जो सिर्फ 1% क्रिएटर्स को ही पता है और हमें नहीं? तो इस वीडियो में हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो एक शॉर्ट को अपलोड करते टाइम जरूरी होती है। शॉर्ट्स को अपलोड करने का सही तरीका, हमें शॉर्ट्स को फ़ोन से अपलोड करना चाहिए या पीसी से, शॉर्ट्स के लिए एक अच्छा टाइटल कैसे लिखें, क्या हमें शॉर्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए, हमें शॉर्ट कहाँ से अपलोड करना चाहिए, गूगल क्रोम से या यूट्यूब ऐप से, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक कहाँ से फाइंड करें, यूट्यूब एल्गोरिथम शॉर्ट को वायरल कैसे करता है, हमें शॉर्ट किस किस टाइम पे अपलोड करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको शॉर्ट्स का एसईओ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और आप भी मेरी तरह अपने दूसरे शॉर्ट पर ही वायरल हो सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हमें शॉर्ट्स को कहाँ से अपलोड करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट्स को अपलोड करने के 3 तरीके होते हैं। एक यूट्यूब ऐप, दूसरा क्रोम ब्राउजर और तीसरा यूट्यूब स्टूडियो। तो इन सब में मेरा ऑनेस्ट आंसर है इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि मोस्टली लोगों को नहीं पता है कि इन तीनों तरीकों के अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी। अगर आप शॉर्ट को क्रोम ब्राउजर से अपलोड करते हो तो उसमें आपको कई सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, जैसे टेक्स्ट फिल्टर और ट्रेंडिंग सॉन्ग्स। और अगर आप अपने शॉर्ट में ट्रेंडिंग सॉन्ग्स ही नहीं लगा पाओगे तो आपके शॉर्ट का वायरल होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और अगर आप अपने शॉर्ट को यूट्यूब के ऐप से अपलोड करोगे तो उसमें आपको टैग्स का और कस्टम थंबनेल का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप अपने शॉर्ट पे कस्टम थंबनेल ही नहीं लगा पाए तो शॉर्ट्स का सीटीआर बहुत कम हो जाएगा, जिससे आप अपने रीच को एक बार फिर से खो देंगे। और YouTube स्टूडियो से अपलोड करने में आपको कस्टम थंबनेल और टैग का ऑप्शन तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपको सॉन्ग्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली आपको अपनी शॉर्ट को वायरल करना है तो आपको एक मिक्स्ड अप्रोच के साथ चलना होगा। अब जो लोग अपने शॉर्ट को मोबाइल से अपलोड करना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ यूट्यूब ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, और जो लोग अपने शॉर्ट को लैपटॉप या पीसी से अपलोड करना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप शॉर्ट को अपलोड तो अपने फ़ोन से ही कीजिए और बाकी का काम आप अपने लैपटॉप या पीसी में कर सकते हो। तो टाइटल लिखने के लिए आपको कुछ कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए एक टाइटल ले लेते हैं, वाई 99.6% ऑफ यू विल नेवर बी रिच, द एजुकेशन ट्रैप डॉक्यूमेंट्री। तो इस तरीके के टाइटल लिखने के लिए आपको समझना होगा कि आपको अपने टाइटल में किस तरीके के वर्ड्स को यूज करना चाहिए। तो बेसिकली इस टाइटल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला, वाई 99.6% ऑफ यू विल नेवर बी रिच, दूसरा द एजुकेशन ट्रैप और तीसरा पार्ट है डॉक्यूमेंट्री। तो अब हम इन तीनों पार्ट्स को एक नाम दे देते हैं, लॉग 1, लॉग 2 और लॉग 3। अब सबसे पहले आपको लॉग 1 को एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना है, जैसे वाई, जिससे कि लोगों के ब्रेन पर एक इम्पैक्ट पड़े और वो एक सोच में पड़ जाए। फिर आपको कोशिश करनी है कि लॉग 1 में ही एक न्यूमेरिकल वर्ड का भी यूज हो। देन आपको अपने ऑडियंस के साथ एक पर्सनल टच क्रिएट करना है, जिससे वो आपकी वीडियो को देखने के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे। देन आपको पर्सनल टच के साथ साथ ही एक इमोशनल वर्ड का भी यूज करना है, जिससे आपकी वीडियो का सीटीआर 30% तक बढ़ सकता है। ओके, तो अब शिफ्ट करते हैं लॉग 2 पर। तो लॉग 2 में आपको एक सरप्राइजिंग है इमोशनल वर्ड का यूज करना है। एंड लास्टली आपको लॉग 3 में एक ऐसा वर्ड यूज करना है जिससे आपके और आपकी ऑडियंस के बीच में एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो, जिससे आप अपनी ऑडियंस को आपकी रेगुलर वीडियोस देखने के लिए कन्विंस कर सकोगे। तो ये तो था लॉन्ग वीडियोस के टाइटल को लिखने का तरीका। शॉर्ट्स का टाइटल वीडियो के टाइटल से बिल्कुल छोटा होता है, तो शॉर्ट्स के टाइटल में आपको ऑडियंस रिटेंशन पे ज्यादा ध्यान देना है, जिससे आपकी ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बढ़े, क्योंकि शॉर्ट्स पे वीडियो के मुकाबले सीटीआर बहुत लो होता है। अगर आपका शॉर्ट का टॉपिक हर्षद मेहता के बारे में है तो आपको टाइटल में ऐसा नहीं लिखना है कि हर्षद मेहता ने किया स्कैम। इसकी बजाय आपको लिखना है हर्षद मेहता ने ये क्या किया, या फिर हर्षद मेहता ने ऐसा क्यों किया, जिससे आपकी ऑडियंस के ब्रेन में एक क्यूरियोसिटी जनरेट होगी, जिससे आपकी ऑडियंस को डायरेक्टली टाइटल पढ़ के मालूम नहीं पड़ेगा कि आपके शॉर्ट में आगे क्या होने वाला है, जिससे वो आपकी वीडियो पूरी देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वो सोच में पड़ जाएंगे कि आगे शॉर्ट में होने क्या वाला है। तो अब आपको क्यूरियोसिटी के साथ साथ 2 और चीज़ों का ध्यान रखना है,
जिसमें से एक है कॉल टू एक्शन। तो अगर आप अपने वीडियो में कॉल टू एक्शन का यूज़ करेंगे तो आपकी ऑडियंस उसे देख के थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी। जैसे आपका टॉपिक है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो आपको अपने टाइटल में ऐसा नहीं लिखना है, आपको अपने टाइटल में लिखना है कि आज से ही 5,000 रुपये डेली कमाओ। या फिर ये भी कह सकते हैं कि डेली 5,000 रुपये कमाने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको और भी ज़्यादा रीच मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट है ट्रैक इमोशंस, क्योंकि सारी नीच के शॉर्ट्स में क्यूरियोसिटी क्रिएट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो अब इसमें भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपकी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू लुक बेटर, तो आपको अपने टाइटल में ऐसा नहीं लिखना है, आपको लिखना है पहले ही दिन से लुक बेटर करें या कॉलेज में सबसे अच्छा दिखने के 4 तरीके। अब आज की इस जेन ज़ी जनरेशन में अच्छा दिखना कौन नहीं चाहता। और अगर आप सिर्फ इन 3 कीवर्ड्स को अपने टाइटल में अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके शॉर्ट को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता, और इससे आपकी शॉर्ट पे एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपके पास इतना सब करने का टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देकर भी अपने लिए अच्छा सा टाइटल जनरेट करवा सकते हो। प्रॉम्प्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, तो टाइटल समझने के बाद अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप अपने फ़ोन से वीडियो को अपलोड करना जारी रखें, क्योंकि हमने यूट्यूब के ऐप को सिर्फ सॉन्ग को ऐड करने के लिए यूज़ किया था। या आप अपने पीसी पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ट्रेंडिंग सॉन्ग्स का फीचर बाकी अपलोडिंग के तरीकों में नहीं मिलता। और अब पीसी में आपको टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है तो आप अपने फ़ोन से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपनी वीडियो को अनलिस्टेड पे करके वीडियो को अपलोड कर देना है। अब वीडियो अनलिस्टेड करने के बाद जो लोग डेस्कटॉप से कंटिन्यू करना चाहते हैं वो अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लें, और फिर उनके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। और मोबाइल यूजर्स को भी अपने मोबाइल में यूट्यूब स्टूडियो को ओपन कर लेना है। और अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और अगर आप मोर के ऑप्शन पे क्लिक करो तो आपको टैग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। नाउ टाइटल का काम तो पूरा हो गया था, अब डिस्क्रिप्शन को भी देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपको सबसे पहले अपने शॉर्ट के टॉपिक के हिसाब से 3 टाइटल लिख लेने हैं जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए लिखे जाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी एज अ बिगिनर, हाउ टू मेक मनी इन 2025। इससे होगा क्या कि जब भी कोई इन कीवर्ड से रिलेटेड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखने के लिए यूट्यूब खोलेगा और उसमें कुछ भी सर्च करेगा तो उसमें वीडियोस से पहले शॉर्ट सजेस्ट होंगे। तो अगर आपके शॉर्ट के डिस्क्रिप्शन में रिलेटेड कीवर्ड्स का यूज होगा तो आपका शॉर्ट भी अदर शॉर्ट्स की तरह रैंक करेगा। और अगर आपके शॉर्ट के डिस्क्रिप्शन में टाइटल्स ही नहीं होंगे तो आपका शॉर्ट रैंक नहीं करेगा, जिससे आपके शॉर्ट को जो रीच और व्यूज मिल सकते थे वो अब आपको नहीं मिलेंगे। और याद रखना कि जो टाइटल्स आप अपने शॉर्ट में यूज करो वो ट्रेंडिंग हो, जिससे आप और भी व्यूज को गेन कर सकोगे। ओके, तो इतना कर लेने के बाद आपको अपने शॉर्ट की वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट को अपनी डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर लेना है, जिससे यूट्यूब भी आपके शॉर्ट को रीड कर सकेगा और उससे और भी ज़्यादा रैंक कराने में हेल्प करेगा। नाउ बेसिकली डिस्क्रिप्शन इसलिए बनाया है ताकि आप उसमें अपने शॉर्ट के टॉपिक के हिसाब से कीवर्ड ऐड कर सको। तो बिल्कुल अब आपको भी वही करना है, आपको स्क्रिप्ट के नीचे अपने शॉर्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड करने हैं जो कि बिल्कुल आसानी से विड आई जैसे एआई से निकल सकते हैं। और एक चीज को ध्यान में रखना है कि आपको डिस्क्रिप्शन में सिर्फ 10 से 15 कीवर्ड्स ऐड करने हैं। अब आपके पास डिस्क्रिप्शन में जो भी बची हुई जगह है उसमें आपको अपने हैशटैग्स को ऐड कर लेना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से रिकमेंड करूंगा कि आप 2 कॉमन हैशटैग्स यूज जरूर करें, जो है हैशटैग वायरल शॉर्ट्स एंड दूसरा है हैशटैग शॉर्ट्स, जिससे कि आपका शॉर्ट और भी रैंक होगा। और ध्यान रहे कि आपको हैशटैग सिर्फ 5 या 7 ही ऐड करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और बाकी के बचे हुए हैशटैग्स आपको अपनी नीड से रिलेटेड ऐड करने हैं। ओके, तो ये था शॉर्ट की डिस्क्रिप्शन को लिखने का सबसे बेस्ट तरीका, जिससे आपका डिस्क्रिप्शन वेल मैनेज्ड भी रहेगा और आपके शॉर्ट को रैंक करने में हेल्प भी करेगा। अब बात कर लेते हैं टैग्स की। तो अब ये एक सोचने की बात है कि जब सब कुछ डिस्क्रिप्शन में ही आ गया तो टैग्स का क्या रोल है, लेकिन नहीं, टैग्स का भी आपके शॉर्ट में उतना ही रोल है जितना डिस्क्रिप्शन और टाइटल का। क्योंकि यूट्यूब का ये टैग्स का ऑप्शन बहुत काम का है, क्योंकि टैक्स ही आपके शॉर्ट का 40% डेटा यूट्यूब को देता है। तो टैक्स ऐड करने के लिए आपको बस एक सिंपल सा काम करना है। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे शॉर्ट का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अ क्लॉथिंग ब्रांड। तो अब आपको इस टॉपिक पे कुछ टैग्स लिखने हैं।
लेकिन टैग्स आपको हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स में ही लिखने हैं। क्लॉथिंग ब्रांड, फैशन बिजनेस, स्ट्रीट वियर, प्रिंट ऑन डिमांड, स्टार्टअप आइडियाज, ई कॉमर्स बिजनेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। और टैक्स आप चैट जीपीटी से निकाल सकते हो। नहीं तो मैंने चैट जीपीटी से टैक्स कैसे निकालने हैं उसके लिए एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम में दे दिया है। एंड आप मैक्स 500 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने शॉर्ट में 450 प्लस टैग्स ही लिखो, जिससे आपके शॉर्ट को रैंक करने में और भी आसानी होगी। नाउ आपको आ जाना है मोर वाले ऑप्शन पे, जहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा कमेंट्स का। अब इस ऑप्शन को आपको ऑन ही रखना है, जो कि आपकी वीडियो की इंगेजमेंट बढ़ाने में हेल्प करेगा। अब आपको एक और ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी का। इस ऑप्शन में आपको अपनी नीश से रिलेटेड कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। और यही आपको एक और ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट्स रिमिक्सिंग का। इस ऑप्शन में आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है, क्योंकि अगर कोई आपकी वॉइस वगैरह का यूज करके शॉर्ट रिमिक्स करता है तो उससे आपको भी रीच मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अब इधर आपको लाइसेंस में आके स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस को सिलेक्ट कर लेना है और एम्बेडिंग को भी ऑन ही रखना है। अब आपके पूरे शॉर्ट का एसईओ बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है और अब आप जैसे ही अपनी शॉर्ट को अपलोड करोगे उस पे व्यूज आने भी स्टार्ट बन जाएंगे।